मिला था? क्या कह रहा था? अरे मैंने बोला ना आएगा, बच्चे कोई छोड़ के नहीं जाएगा, आएंगे सारे। बस पता नहीं क्यों उनको जबरदस्ती समय बर्बाद करने की आदत पड़ जाती है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रही है सारी की सारी। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे अब मुझे करना क्या होगा, मैं एक कंपोनेंट बनाऊंगा। क्या करूंगा मैं? एक कंपोनेंट बनाऊंगा। आप एक फोल्डर बनाना, ठीक है। फोल्डर उसका नाम रखना कॉम्पोनेंट, COMPONEN, कॉम्पोनेंट्स, NENTS कॉम्पोनेंट्स हो गया। एंटर मारूंगा। अब जो भी मैं कंपोनेंट बनाऊंगा वो इसी फोल्डर के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक नैब नाम से, तो मैं लिखता हूँ NAV nab.jsx लिखा, और उसके बाद मैंने एंटर मार दिया। एंटर मारने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर मैं RAFC लिखूंगा। RAFC लिखने के बाद में यहाँ पर मुझे बॉयलर प्लेट मिल जाएगी मेरे कोड की, और यहाँ पे मैं नैब लिख दूंगा थोड़ी देर के लिए, बस बताने के लिए। अब मैं ऐप.jsx में जाऊंगा, जहाँ पर मैंने कार लिखा था ना, इसको मैं हटाऊंगा। और इस जगह में जो मेरा कंपोनेंट था ना nab.jsx, उसको मैं कॉल करूंगा। तो कॉल करने का तरीका क्या है, आप सीधा इस तरीके से लिखो, और ये आप यहाँ पे क्या कर दो, NAV नैब कर दो, ठीक है। और आप यहाँ पे पाथ मिल जाएगा, तो उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे मुझे अब यहाँ पे नैब दिखेगा, ठीक है। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब नैब को डिजाइन करूंगा। जाऊंगा मैं नैब के अंदर। मैं नैब के अंदर आ गया। अब नैब के अंदर मुझे करना क्या होगा, एक डिप तैयार करता हूँ मैं। ये डिप ऑलरेडी है ही मेरे पास में। तो मैं इसको तो पहले फ्रेगमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। फ्रेगमेंट लगा दिए। अब फ्रेगमेंट के अंदर एक डिप लेता हूँ मैं। और मैंने इस डिप को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने डिप लिखा, DIV डिप। और इस डिप को थोड़ा डिजाइन करेंगे, डिप को डिजाइन करेंगे नैब बार की तरीके से। तो उसको मैं क्लास नेम दे देता हूँ। मैंने क्लास नेम दे दिया, और इसको नाम दे दिया NAV नैब वन दे दिया, ठीक है। अब मैं जाऊँगा ऐप.css में आया, और यहाँ पे .NAV नैब और वन नाम दिया, और उसको मैं देता हूँ क्या, मैं देता हूँ विड्थ दे दी मैंने, विड्थ दे दी मैंने 100%, विड्थ दे दी मैंने। और इसके बाद में क्या लगाया मैंने, हाइट, HEIGHT हाइट लगाता हूँ मैं इसमें, लगभग लगभग 60 पिक्सल की हाइट लग जाएगी। तो क्या होगा देखते हैं। और बैकग्राउंड कलर देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर दे दिया मैंने लाइट ब्लू करके दे देता हूँ मैं, लाइट ब्लू। तो अब देखते हैं क्या आ रहा है मेरे पास में। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। थोड़ी सी एक काम करते हैं, 50 पिक्सल कर देते हैं इसको। मैंने इसको 50 कर दिया। और अभी साइड में मार्जिन वगैरह आ रहा है, इनको हटाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं लगाऊंगा एस्ट्रिक। एस्ट्रिक लगाऊंगा, करली ब्रैकेट लगाऊंगा। करली ब्रैकेट लगाने के बाद में लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा इसको पैडिंग, PADDING पैडिंग लिखूंगा इसमें। पैडिंग 0 पिक्सल कर दूंगा। और एक काम क्या करूंगा, मैं मार्जिन भी 0 पिक्सल कर दूंगा, ठीक है। मार्जिन वो भी कर दूंगा 0 पिक्सल। जैसे ही करूंगा तो क्या होगा, ये सब गायब हो जाएगा। हो गया सब कुछ, बिल्कुल लाइन में आ गया। अब मुझे क्या है, तैयार करना है होम वगैरह सब कुछ, लोगो वगैरह आ जाए, उसमें रूट्स वगैरह लगाने हैं। तो उसके लिए अब मुझे तैयारी क्या करनी होगी। देखो मेरे में क्या है, पहले से ही इंस्टॉल है रिएक्ट राउटर डोम। अगर आपके में नहीं है, एक लाइब्रेरी होती है, तो आप उसको इंस्टॉल कैसे करोगे। आप नया टर्मिनल ओपन कर लेना। नया टर्मिनल जैसे ही आप ओपन करोगे, उसके बाद अपने फोल्डर के अंदर आ जाना, सीधी CD फ्रंट एंड आप लिखोगे, और एंटर करोगे तो आप फ्रंट एंड के अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे क्या, NPM और रिएक्ट डैश हाइफल बोलते हैं इसको, ROUTER राउटर और डोम, रिएक्ट राउटर डोम। ये जो है, ये है एक लाइब्रेरी का नाम रिएक्ट राउटर डोम, जिसकी जरूरत पड़ेगी मुझे लिंक और राउटर को लाने के लिए, ठीक है। अब इसको मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब क्या होगा, इंस्टॉल होगा ये, ठीक है। अब जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, ये अपना काम कर रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जाऊँगा अपने नैप बार में, ठीक है। नैप बार में जाऊँगा, यहाँ पर ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मैंने डिजाइन कर लिया। अब इसके अंदर मैं UL लेता हूँ मैं। अब UL लेता हूँ, क्यों लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके अंदर एक लिस्ट चाहिए होगी। UL आया, मैं UL मैंने लिख दिया। उसके अंदर मैंने क्या लिखा, यहाँ पर मैं LI लूँगा अलग अलग, ठीक है। LI लिया, ये LI ली मैंने, ठीक है। LI। अब इसके अंदर लिखूंगा क्या, मुझे चाहिए होम। तो होम को लिखने के लिए HOME, होम मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो आपको यहाँ पे होम दिखाई देगा, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैं लिंक लगाऊंगा। अब लिंक लगाना बहुत जरूरी है, बिना लिंक के काम नहीं हो पाएगा। जैसे हम HTML के अंदर टैग, एंकर टैग लगाते थे, वैसे ये एक टैग है एंकर वाला, ठीक है। LIN के लिंक लिखूंगा मैं। और ये लिंक को रिएक्ट राउटर डोम से उठाऊंगा, तो लिंक आ गई ये। और उसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा लिंक को। LIN के लिंक लिखा। और इसके अंदर ही अब मैं क्या लिखूंगा, होम लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं पाथ बताऊंगा इसको, मैं बताऊंगा पाथ। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पाथ, सॉरी यहाँ पे टू लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, टू। और जैसे ही मैं टू लिखूंगा, ये करली ब्रैकेट को हटा के मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या कर दूंगा, एक फॉरवर्ड स्लैश लगा दूंगा होम के लिए। अगर आपको होम का नाम लिखना तो आप होम का नाम दे सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अगर आप सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लगा दो तो ये बाय डिफॉल्ट समझ जाता है कि होम वाली बात हो रही है। नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको होम लिख देंगे, ठीक है, उसी पाथ पे जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, जो ये लिंक है ना, ये यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि मुझे यही चाहिए होगी बार बार, मैं कॉपी करूंगा, फिर कंट्रोल भी करूंगा, कंट्रोल भी करूंगा, कंट्रोल भी कर दूंगा। अभी ये यहाँ पर मैं अलग अलग चेंज करता जाऊंगा। मैं ये बनाना चाहता हूँ अबाउट के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, अबाउट लिख दूंगा।
अभी प्रॉब्लम ये आ रही है, जो भी मैं कर रहा हूँ बट वो स्क्रीन पर नहीं दिखाई दे रहा, वो इसलिए नहीं दिखाई दे रहा जब तक मैं अगर ब्राउज राउटर नहीं लगा दूंगा अपने app.jsx में, तब तक ये दिखाई नहीं देगा। ये क्यों हट गया है? क्योंकि मैंने लिंक लगा दिया, तो लिंक लगाने के बाद ब्राउज राउटर लगाएंगे तभी ये स्क्रीन पर दिखाई देगा, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट कर देता हूँ इसको, मैं CONTACT कॉन्टेक्ट कर दिया, और यहाँ पर भी क्या कर देता हूँ, इसको इसको मैं कॉन्टैक्ट कर दिया, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, सर्विसेज कर देता हूँ, SERVICES सर्विसेज कर दिया, और यहाँ पर भी इसका नाम क्या कर देता हूँ मैं, SERVICES सर्विसेज कर दिया, ठीक है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं जाऊँगा अपने ब्राउज राउटर पे जाने के लिए मुझे करना क्या होगा, सबसे पहले तो मुझे app.jsx वाले कंपोनेंट को ओपन करना है। यहाँ पर जो नैब है ना, अब मुझे क्या करना है, मैं इस यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं ब्राउज राउटर। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, ब्राउज राउटर, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, आप डिटेक्ट कर लेगा ये, और उसके बाद आप ब्राउज राउटर लिख देना, ठीक है। तो मैंने ब्राउज राउटर लिख दिया। अब इस ब्राउज राउटर के ही अंदर आपको क्या लाना है, इस ब्राउज राउटर के अंदर आपको नैब लाना है, कंट्रोल एक्स करा। मैं यहाँ पे जैसी नैब लेके आऊँगा तो क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा वापस, ठीक है। तो इतना तो काम कर दिया मैंने। अब क्या है कि जब मैं इस पे होम पे क्लिक करूं, या फिर अबाउट पे क्लिक करूं, या फिर कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूं, तो अभी क्या हो रहा है, ये यहाँ पर ना उस पेज पे तो जा रहा है जैसे होम है, तो आप देखोगे यहाँ पे होम एड्रेस बदल जाता है, ठीक है। जैसे मैं अबाउट पे जाता हूँ तो यहाँ पर अबाउट आ जाता है, अगर मैं कॉन्टेक्ट पे जाता हूँ तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट आ जाता है, अगर मैं सर्विस पे जाऊँगा तो वो सर्विस पे आ जाएगा। तो अब मुझे करना क्या होगा, जो ये पाथ है यही वाला पाथ ना मैं एक अपने राउट्स क्रिएट करूंगा इस पर। अब मैं करूंगा कैसे, तो सबसे पहले तो मुझे राउट को बंडल करने के लिए मुझे राउट्स करके ROUTS राउट्स लिखूंगा मैं, राउट्स, इसके अंदर मैं अपने सारे राउट रखूंगा, ठीक है। ROUTS, इसको रैप करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अब इसके अंदर मैं आऊंगा और यहाँ पर क्या कर दूंगा, ROUT, अब इसको रूट वन रखूंगा मैं, इसका नाम, और मैं पर्टिकुलर एक एक रूट तैयार करूंगा, ROUT रूट तैयार कर लिया। अब इसको मैंने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद में यहाँ पे बताना पड़ेगा पाथ। अब पाथ कैसे आएगा, पाथ का मतलब कि जो आपने यहाँ पे nav.jsx के अंदर जो नाम दिया था, जो यहाँ पे लिंक दी थी ना, जैसे ये एड्रेस है ये, तो मैं क्या करूँगा, यही वाला एड्रेस वहाँ पे दे दूंगा, जिससे वो आपस में कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं app.jsx पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं पाथ दे दूंगा क्या, यहाँ पे देता हूँ HOME हो, ठीक है। उसके बाद में फिर एक और मेरे पास प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, वो होती है एलिमेंट, ELEMENT। एलिमेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल लगाऊंगा, करली ब्रैकेट लगाऊंगा, इसके अंदर या तो आप कंपोनेंट पास कर दो या फिर आप कुछ कोड लिख दो, वो सारा का सारा कोड दिखाई देगा जब कोई भी इस वाले पाथ पे क्लिक करेगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं H1 टैग ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। H1 वाला टैग ले लिया, यहाँ पे हम जनरली कंपोनेंट पास कर देंगे पूरा का पूरा। H1 लिया मैंने और यहाँ पर लिख दिया क्या, दिस दिस इज HOME होम, PAGE पेज, ठीक है। अब देखो होगा क्या, जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ सब कुछ बढ़िया है, जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो क्या आ रहा है, दिस इज होम पेज। अब मैं ऐसी राउट्स तैयार कर दूंगा, मुझे हाल फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, साइड में कर देता हूँ मैं इसको कॉपी करूंगा पूरे के पूरे सबको, कंट्रोल सी करूंगा, कंट्रोल सी करने के बाद आऊंगा यहाँ पे कंट्रोल भी करूंगा, कंट्रोल भी करूंगा, कंट्रोल भी करूंगा। अब क्या होता है, एक होम था मेरे पास में, एक ABOUT अबाउट था, और इसमें मैं कर दूंगा दिस इज अबाउट पेज, ठीक है। AVOUT, ये जो यहाँ पे अभी दिस इज होम पेज लिख के आ रहा है ना, ये आगे चल के मैं यहाँ पे कंपोनेंट लगा दूंगा तो पूरी की पूरी डिजाइनिंग अब मेरी वहां से उठ के आएगी जब कभी मैं क्लिक करूंगा। अभी मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ तो होम आ रहा है, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो क्या आ रहा है, अबाउट पेज का कोड आ रहा है, ठीक है। तो अब ऐसे ही मैं यहाँ पर अबाउट होम की जगह यहाँ पर मैं कर दूंगा क्या, सर्विसेज, ठीक है, SERVICES सर्विसेज पे कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज सर्विसेज पेज, दिस इज SERVICES सर्विसेज पेज, ठीक है। और एक उसके बाद में एक और था मेरा कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो CONTACT कॉन्टैक्ट लिख दिया, और यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर भी मैं कॉन्टैक्ट कर दिया, ठीक है। और इसको मैंने कर दिया, तो जैसे ही मैं जिस पर भी क्लिक करूंगा उसके बाद में वो वाला पेज ओपन होके आ जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब मैं थोड़ा इसकी डिजाइनिंग सही कर लेता हूँ। डिजाइनिंग सही करने के लिए मुझे करना क्या होगा, मैं जाऊँगा अपने app.css के अंदर, app.css के अंदर गया मैं, और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, मुझे नैब के अंदर .NAB नैव और वन, इसके अंदर मुझे UL मिल रहा है। तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि UL को डिस्प्ले फ्लैक्स करके इसके अंदर के आइटम को मैं एक लाइन में ले आ दूँ। तो मैं लिखूंगा क्या, डिस्प्ले, और मैं कर देता हूँ फ्लैक्स, तो क्या होगा, सब एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैं करूँगा क्या, इनको मैं अलाइन आइटम सेंटर कर लेता हूँ, अलाइन आइटम क्या कर देता हूँ, सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट ये भी क्या करता हूँ मैं, इसको भी मैं सेंटर कर देता हूँ। सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या है कि मुझे इन LI में गैप चाहिए, ठीक है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, यहाँ से मैं गैप कर देता हूँ, अगर ये गैप काम करता है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसके अंदर जाऊँगा, ठीक है, गैप काम कर रहा है।
और लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, LIST लिस्ट स्टाइल नन कर देता हूँ, NONE नन कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा, सब कुछ गायब हो गया। तो अभी क्या है, और अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन भी अगर इसका देखूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, NONE नन अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, मुझे अगर ये यहाँ से टेक्स्ट डेकोरेशन नहीं हुआ तो मुझे कैसे करेंगे इसको हटाने के लिए, फिर मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं जाऊँगा .NAV nav1, उसके बाद में यूएल के अंदर एल आई के अंदर क्या है, ए का मतलब जो लिंक लगाई थी वहाँ पर। अब इसमें क्या कर दूंगा मैं, TEXT टेक्स्ट डेकोरेशन, और इसको मैं क्या कर दूंगा, NONE नन कर दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, ये टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गई। अच्छा, ये मुझे बीच में चाहिए, तो इसको बीच में लाने का मतलब क्या है कि मैं जो .nav है यहाँ पे जो लगी हुई है ना, यहाँ पर भी मैं क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ डिस्प्ले, डिस्प्ले लगा देता हूँ फ्लेक्स, और अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ मैं, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट कर देता हूँ सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। तो सब कुछ सेंटर हो गया, ठीक है। तो जैसे ही मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम आएगा, अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट आएगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट आएगा, सर्विस पे क्लिक करूंगा तो सर्विस आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने रूट्स तैयार कर लिए हैं और इनके पाथ भी तैयार कर लिए हैं।